चलिए लेट्स स्टार्ट। बेसिक बफर क्या होता है? बस उल्टा पुल्टा होता है, डेफिनेशन लिख के फॉर्मूले में अपन वाइस वर्सा कर लेंगे। इज अ मिक्सचर ऑफ weak base and its conjugate acid। जैसे बी बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड BH प्लस, या बेस BOH और उसका कॉन्जुगेट एसिड B प्लस। जैसे एग्जांपल, अमोनिया का सॉल्यूशन प्लस NH4 प्लस, या आपको बताया था NH4Cl ले लो, और NH4OH प्लस NH4 प्लस, NH4 प्लस की जगह NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस SO4, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन ले लो। यहाँ पर जैसे एसिडिक बफर में कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस वाला आयन लिया था, यहाँ कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ले लो, ClBrI, ClO4, SO4, NO3, कुछ भी ले लो। जैसे CH3NH2 प्लस CH3NH3 प्लस, या एक्सेट्रा। तो ऐसे आप बेसिक बफर बना सकते हो। फॉर अदर just replace weak acid by weak base, conjugate base by conjugate acid, molarity of H plus by molarity of OH minus, pH by POH, Ka by Kb, acid by, लिख दिया ऊपर, ठीक है। एंड सो ऑन। जैसे वहां पर पीएच रेंज थी एसिडिक बफर की, यहाँ पीओएच रेंज होगी, तो सारे फॉर्मूले एज इट इज आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस सिखा देता हूं, ठीक है। एक एक करके अपन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 4 6 8 क्वेश्चन करेंगे तो बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इधर sorry, if molarity of conjugate acid upon molarity sorry, of weak base is 10, find POH minus PKB, इसको मैं 1/10 लिख देता हूं। Find PKB minus POH for solution of
बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखो बेसिक बफर है तो हेंडरसन इक्वेशन हो जाएगी POH बराबर PKB प्लस लॉग बेस 10 पर मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक बेस। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो POH बराबर PKB प्लस लॉग बेस 10 पर ये रेशो 1/10 दे रखा है, log 1/10 is -1। अब मुझे चाहिए PKB माइनस POH, तो POH को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो PKB माइनस POH is 1, तो 1 is the answer। सर ये पहली चीज से, सर ये पहले चीज से है क्या जो आपने स्टार्ट करी? मेरे यहाँ अभी रेंज आई है इसलिए मैं 15 मिनट बाद लॉगिन कर रही हूँ। श्रेयसी बेटा आपका इंतजार कर रहे थे, यहीं से क्लास शुरू करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इधर if pKa minus pH is equal to -0.6 for solution of acidic buffer, full stop, find molarity of weak acid upon molarity of conjugate base। सॉल्यूशन एसिडिक बफर है तो pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 पर वीक लॉग बेस 10 पर होता है कॉन्जुगेट बेस की मोलैरिटी अपॉन वीक एसिड की मोलैरिटी। अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो अगर मैं pKa की वैल्यू निकालूं तो ये उस तरफ चला गया, तो pKa की जगह आ जाएगा pH माइनस 0.6। pKa ये उस तरफ चला गया तो pH माइनस 0.6 प्लस लॉग बेस 10 पर मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक एसिड। pH कैंसल, 0.6 इधर आ जाएगा तो प्लस का 0.6, तो लॉग बेस 10 पर मोलैरिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक एसिड इज 0.6 आ जाएगा। इधर आया तो प्लस का 0.6 हो गया। 0.6 किसका लॉग है? तो 0.6 4 का लॉग होता है। एंटी लॉग लेना आपको सिखाया ही था, तो 10 की पावर 0.6 4 हो जाएगा, या 0.6 को log 4 लिख दो, तो log ये बराबर log 4, तो ये बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन आपको ये रेशो नहीं पूछा है, आपको इसका उल्टा रेशो पूछा है। तो कॉन्जुगेट बेस की मोलैरिटी अपॉन वीक एसिड की मोलैरिटी ये 1/4 हो जाएगा, इसका उल्टा पूछा है। तो यहां तक अगर अच्छे से समझ में आ गया हो, लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, लिखने में मिस्टेक कर दी।
चलिए मिटा दूं। चलिए मिटा रहा हूं फिर फाइनली। चलिए इधर if a solution contains 0.1 molar NH4OH and 0.4 molar NH4Cl at 25 डिग्री, या ऐसे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। A solution contains molarity of NH4Cl upon NH4OH is 4:1 at 25 degrees centigrade. Full stop. Find change in pH if this ratio is becomes 1:4. ध्यान रखना, क्वेश्चन में चेंज इन पीएच पूछा है, और अगर सॉल्यूशन में NH4OH और NH4Cl है तो NH4OH जो है वो वीक बेस है, और NH4Cl में NH4 प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये एक बेसिक बफर है। तो सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि बफर एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि एसिडिक है तो H प्लस की मोलैरिटी या पीएच आएगी, बेसिक बफर है तो OH की मोलैरिटी या POH आएगी। तो ये बेसिक बफर है तो POH आएगा, pKb प्लस log base 10 पर। molarity of conjugate acid upon molarity of weak base, और जो इस conjugate acid की molarity है वही salt की molarity है, क्योंकि इस salt में एक ही NH4 है, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो POH1 जो आएगी वो आएगी pKb प्लस log base 10 पर, ये रेशो 4 दे रखा है, और POH2 जो है
वो आएगी pKb प्लस log बेस 10 पर 1/4। ये pKb और log 1/4 को माइनस log 4 लिख सकते हैं, ऊपर लिखा तो बाहर माइनस आ गया। अब चेंज इन POH निकालोगे तो वो आएगा POH फाइनल माइनस POH इनिशियल। ये माइनस ये करोगे तो पीकेबी कट गया, ये माइनस हुआ तो -2 टाइम्स log 4 आ जाएगा। और ध्यान रखना चेंज इन पीएच जो होती है वो माइनस ऑफ चेंज इन पीओएच होती है, क्योंकि पीएच बढ़ेगी तो पीओएच घटेगी, पीएच घटेगी तो पीओएच बढ़ेगी, तो नेगेटिव होता है। तो इसका माइनस ले लेंगे तो 2 टाइम्स log बेस 10 पर 4 और log 4 इज 0.6 का डबल 1.2 हो जाएगा। ये समझ में आया हो हाँ या ना जवाब दे दो फटाफट। अच्छा, चेंज इन पीएच पॉजिटिव आई। चेंज इन पीएच पॉजिटिव का मतलब होता है पीएच इंक्रीजेस बाय 1.2 और चेंज इन पीएच नेगेटिव होने का मतलब पीएच डिक्रीजेस। चेंज पॉजिटिव आए मतलब इंक्रीज हुआ, चेंज नेगेटिव आए मतलब डिक्रीज हुआ। ये हर जगह लागू होगा, जनरल बात है। अगला क्वेश्चन, अब जरा समझना इस क्वेश्चन में भी और आगे भी एक बात को समझना जरा। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 molar HCOOH इसका नाम फॉर्मिक एसिड होता है। कैलकुलेट पीएच ऑफ pH of solution containing 0.1 molar formic acid and 0.1 molar calcium formate। इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Ka of HCOOH is 10 to the power -4 सॉल्यूशन। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा बफर कौन सा है। तो फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस यानी बेसिक बफर है। मैंने गलत बोला? बोलो। हाँ मैंने गलत बोला, वेरी गुड। फॉर्मिक एसिड नाम ले रहा हूं यार, एक एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस यानी एसिडिक बफर है। तो ये एक एसिडिक बफर है। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा, बिना पहचाने आपने फार्मूला लगाया तो धोखे में रहोगे। अब मजेदार बात है कि इसमें जो वीक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड है और जो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो ये रहा, वो इस सॉल्ट में प्रेजेंट है।
अब आप मुझे एक बात बताइए कि वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस की मोलैरिटी जिस सॉल्यूशन में दे रखी है, क्या उसी सॉल्यूशन की पीएच पूछी है या किसी दूसरे सॉल्यूशन की पीएच पूछी है? आपको जवाब देना है, इसलिए मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जिस सॉल्यूशन में इन दोनों की मोलैरिटी दे रखी है, उसी सॉल्यूशन की पीएच पूछी है या किसी और सॉल्यूशन की पीएच पूछी है? जवाब दो। दिव्यांशु ने आंसर सही दिया, दिया ने आंसर सही दिया, ध्रुव ने सही दिया, सार्थक ने सही दिया, चलो सभी ने सही दे दिया। नहीं, डिफरेंट गलत है बेटा, हार्दिक उसी सॉल्यूशन की पूछी है। जिस सॉल्यूशन की पीएच पूछी है, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड एंड 0.1 मोलर कैल्शियम फॉर्मेट, जिसकी पीएच पूछी है उसी सॉल्यूशन में तो मोलैरिटी दे रखी है। हार्दिक, आपने डिफरेंट बोला था, तो जरा बात को गौर से सुनना। एसिडिक बफर है तो हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 पर। अब यहां जो रेशो होता है वो मोल का रेशो भी हो सकता है और मोलैरिटी का रेशो भी हो सकता है, हाँ ना बोलो। यहाँ जो रेशो होता है वो मोल का रेशो भी हो सकता है और मोलैरिटी का भी हो सकता है, हाँ ना बोलो। हाँ, तो यहाँ कब मोलैरिटी का रेशो लेंगे और कब मोल का रेशो लेंगे? कब मोलैरिटी का रेशो लेंगे और कब मोल का रेशो लेंगे? मैं दो बार बोलूंगा, जिसके लिखना है लिख भी लेना। जब जिस सॉल्यूशन की पीएच पूछी है, जब जिस सॉल्यूशन की पीएच पूछी है उसी सॉल्यूशन में मोलैरिटी दे रखी है, जिस सॉल्यूशन की पीएच पूछी है उसी सॉल्यूशन में मोलैरिटी दे रखी है, तो फिर यहां पर मोलेरिटी का रेशो लेंगे, कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। जिस सॉल्यूशन की पीएच पूछी है उसी सॉल्यूशन में मोलैरिटी दे रखी है, तो यहां मोलैरिटी का रेशो लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मोल का रेशो लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मोल का रेशो लेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो मोल का रेशो लेंगे। ठीक, लिख लिया? चलिए, अब इसकी मोलैरिटी कितनी है बेटा? 0.1, और इस पूरे सॉल्ट की मोलैरिटी 0.1 दे रखी है, लेकिन हमें तो सिर्फ कॉन्जुगेट बेस की मोलैरिटी चाहिए। तो कैसे निकलेगा? अभी आपने मोल के वीडियो देखे ही होंगे, मुझे उम्मीद है। तो निकलेगा 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स दिस, यानी 2 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट, यानी 0.2। ठीक है, के दे रखा है तो पी के 4 हो जाएगा। एसिडिक बफर है तो डायरेक्ट पीएच आएगी, ये 0.2 अपॉन 0.1 यानी 2 हो जाएगा। log 2 is 0.3, तो आंसर इज 4.3। यहां तक अगर समझ में आ गया हो और लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
चलिए मिटा रहा हूं फिर फाइनली। इधर 200 ml of 0.1 molar NH4OH solution is mixed with 100 ml of 0.1 molar NH4 whole twice SO4 solution at 25 degree centigrade. Kb या Ka of NH4 plus is 10 की पावर -9 full stop. Find pH of resulting solution. सबसे पहले बफर का टाइप पहचान लो, तो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, तो ये बेसिक बफर होगा। इसमें वीक बेस NH4OH है और उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस है, लेकिन यहां दे रखा है NH4 ट्वाइस SO4। चलिए अब मुझे बताइए कि जिस सॉल्यूशन की पीएच पूछी है, क्या उसी सॉल्यूशन में मोलैरिटी दे रखी है या किसी दूसरे सॉल्यूशन में? दूसरे सॉल्यूशन में दे रखी है, तो मोल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दो अलग अलग सॉल्यूशन हो गए, ये 200 ml वाले सॉल्यूशन में दे रखी मोलैरिटी और ये मोलैरिटी 100 ml वाले सॉल्यूशन में दे रखी है। फिर दोनों सॉल्यूशनों को मिलाकर एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन की पीएच पूछी है, तो अपन लगाएंगे पीएच, बेसिक बफर है तो पीओएच बराबर पीकेबी, इसका NH4OH का प्लस लॉग बेस 10 पर मोल ऑफ NH4 प्लस अपॉन मोल ऑफ NH4OH आएगा। ठीक, तो यहां पर मोलैरिटी दे रखी है 0.1,
यहां पर इस पूरे सॉल्ट की मोलैरिटी 0.1 है, तो मोलैरिटी ऑफ NH4 प्लस ये 0.2 हो जाएगा, 2 टाइम्स वॉल्यूम यहां दे रखा है 200 ml, यहां दे रखा है 100 ml। और आप सभी जानते हैं कि मोल बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो POH बराबर PKB चाहिए NH4OH का, लेकिन Ka दे रखा है NH4 प्लस का। ये वीक बेस है, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो कॉन्जुगेट एसिड का Ka 10 की पावर -9 है, तो pKa 9 होगा, और 25 डिग्री पर इसका pKb 14 - 9 होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो। pKb of base plus pKa of its conjugate acid बराबर pKw। ठीक, तो ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में कि हमें pKb चाहिए और उसने pKa दे दिया, तो वो 14 - pKa pKb होगा, प्लस log बेस 10 पर मोल NH4 प्लस के, तो मोलैरिटी 0.2 इंटू वॉल्यूम 100। ऊपर वॉल्यूम ml में रखा तो नीचे भी ml में रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। इसके मोल हो जाएंगे मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 200। तो ये आ गया 5 प्लस ये पॉइंट हटा, ये तो 1 हो गया, तो 5 प्लस 0 log 1 0 होता है, तो 5 प्लस 0 इज 5, तो pH इज 9। तो बेटा दोनों तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एक जिसमें जिस सॉल्यूशन की pH पूछी है उसी सॉल्यूशन में मोलैरिटी दे रखी है, और दूसरा जिस सॉल्यूशन की pH पूछी है उसमें मोलैरिटी नहीं दे रखी, दूसरे सॉल्यूशन में दे रखी है। ठीक, तो न्यूमेरिकल बेसिक बफर पर ये दो तरह के बनते हैं। इसके बाद छोटी छोटी 2-3-4 बातें जो हमने पढ़ी थी, देखो इधर कैलकुलेट pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। नहीं, एक मिनट, ऐसे 10 की पावर -3 मोल HCl is added in a buffer solution containing 0.1 molar NH4OH and 0.2 molar NH4Cl at 25 degree centigrade. Full stop. Find the pH। और क्वेश्चन में दे रखा है pKa of NH4 plus is 9। अब इधर देखिए, एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें 10 की पावर -3 मोल या -4 मोल कर देते हैं HCl मिलाया।
HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl मिलाया यानी H प्लस मिलाया। अब ये 10 की पावर -4 कम है या ज्यादा है? 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, ये कम है या ज्यादा है? कम है। और हमने पढ़ा था कि अगर बफर सॉल्यूशन में कम यानी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ तो उसकी पीएच में ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं आता, यानी पीएच में कोई खास चेंज नहीं आएगा, यानी इसको मिलाने का कोई औचित्य है नहीं। क्लियर बेटा? यानी आपको इसी सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है। अब मुझे बताइए ये बेसिक बफर है कि एसिडिक बफर है? ये समझ में आया? सबसे पहले ये बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये जो दे रखा है ये सिर्फ ये देखने के लिए दे रखा है कि तुम्हें ये समझ में आता है कि नहीं आता कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर बफर सॉल्यूशन की पीएच में ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं आता, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक, तो ये बेसिक बफर है। बेसिक बफर है तो POH आएगा, वो होगा pKb ऑफ वीक बेस प्लस लॉग बेस टेम्पर। बताओ मोल वाला फॉर्मूला लिखूंगा कि मोलेरिटी वाला? मोलेरिटी वाला। तो मोलेरिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन मोलेरिटी ऑफ वीक बेस। चलो वैल्यू रखते हैं। POH बराबर 14 -9 क्योंकि pK दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस लॉग बेस टेम्पर। NH4 प्लस कितना दे रखा है 0.2 और NH4OH दे रखा है 0.1। तो 5 प्लस 0.3 इज 5.3। तो pH आ जाएगा 25 डिग्री है तो 14 माइनस 5.3 यानी 8.7। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। कैलकुलेट pH रेंज ऑफ बेसिक बफर having pKb equal to सॉल्यूशन। मुझे बताइए बेसिक बफर है तो pH रेंज आएगी कि POH रेंज आएगी? POH रेंज आएगी। वेरी गुड। तो POH रेंज होगी pKb -1 से pKb +1 तक। तो 5 -1 यानी 4 से 5 + 1 यानी 6 तक। और आप POH को pH में बदल सकते हो। हाँ बदल सकते हैं साहब। 14 -4 करोगे तो 10 हो जाएगा और 14 -6 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो pH रेंज लिखेंगे 8 to 10। ठीक है बेटा, या 10 to 8 भी लिख देते तो कोई गुनाह नहीं था। अगर एसिडिक बफर होता तो पीओएच रेंज की जगह डायरेक्ट पीएच रेंज आ जाती, तो आंसर ही आ जाता 4 to 6 अगर एसिडिक बफर होता तो, और पीकेए दिया होता तो। यहां तक अगर समझ में आ गया हो और लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर्वे सक्षम लिख लो तो बता देना बेटा।
चलिए मिटा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन बफर कैपेसिटी पर बनता है, वो भी देख लीजिए। तो इफ 0.1 mole of PaOH whole twice is added in 500 ml of buffer solution, comma, its pH changes by 0.1. Find buffer capacity of buffer solution. तो इधर देखिए, बफर कैपेसिटी होती है मोल ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड इन बफर सॉल्यूशन in 1 liter of buffer solution divided by change in pH। ठीक है, तो सबसे पहले मोल ऑफ OH माइनस निकालूंगा। तो ये जो मोल दे रखे हैं ये तो BaOH होल ट्वाइस के दे रखे हैं, तो OH माइनस के मोल 2 टाइम्स 0.1 यानी 0.2 होगा, लेकिन ये 500 ml में ही आएगा। तो मोल ऑफ OH माइनस 0.2 इंटू 2 हो जाएगा 1000 ml यानी 1 लीटर में। क्योंकि वॉल्यूम डबल किया है तो मोल भी डबल लगेंगे, वॉल्यूम डबल किया है तो मोल भी डबल लगेंगे। तो ये 0.4 आ गया। चेंज इन पीएच ये 0.1 दे रखा है। तो बफर कैपेसिटी ध्यान रखना, बफर कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड में ही लेना। तो ये है मोल ऑफ OH माइनस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, ये 4 आ गया। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी का गणित आया बेटा, सभी को अच्छे से समझ में? हाँ ना बोल दो फटाफट। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 1 लीटर बफर सॉल्यूशन ही दिया होता है, तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और,
अगर क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला नहीं दिया हो तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मोल होंगे वही H+ और OH- के मोल माने जाएंगे। अगर क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला नहीं दिया है तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मोल हैं उन्हीं को H+ या OH- के मोल माने जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आती है? ठीक। तो बफर पर मतलब डायरेक्ट बफर पर इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब एक टॉपिक होता है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो भी बफर ही है, लेकिन उसमें पहले बफर बनता है फिर बफर के क्वेश्चन आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। टाइट्रेशन और यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड की बेस से रिएक्शन और सॉल्ट बना और साथ में पानी भी बन गया, बनना चाहेगा तो। ठीक। इसमें एक टर्म होती है जिसका नाम होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पर इक्विवेलेंस ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। और इक्विवेलेंस निकालना मैंने आपको सिखाया था। इक्विवेलेंस कैसे निकलते हैं? या तो मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास से निकलता है, या मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर से निकलता है, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से निकलता है। और आप ये भी जानते हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसको मैंने आपको याद दिलाया। दिव्यांशु, हमने जब बात की थी रेडॉक्स में कि इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आर इक्वल, तो वहां पर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहे थे। यानी वहां हम इक्विवेलेंस पॉइंट की ही चर्चा करते हैं। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन की ही चर्चा करते हैं। और वहां जो लिखा है तुमने वो सही लिखा है। रिएक्टिंग स्पीशीज के रिएक्टेड इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, वो हमेशा बराबर होंगे। ये रिएक्टेड नहीं है, ये गिवन है, गिवन। तो अगर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो गिवन ही रिएक्टेड के बराबर हो जाएंगे, ऐसा। ठीक है। अब इसमें दो बातें, एक टाइट्रेशन जो अपने सिलेबस में है, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन करोगे तो एसिड वीक है तो एसिडिक बफर बनेगा। और अगर आप टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड कराते हो तो बेस वीक है तो बेसिक बफर बनेगा। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे और हमें कैसे करना है
अभी सिखाऊंगा, पहले यहां तक लिख लो और समझ में आ जाए तो बता देना, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं ध्रुव बेटा, वो स्कूल में प्रैक्टिकल में पढ़ोगे, हालांकि स्टॉक सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता। स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसे पहले से बनाकर स्टॉक करके रख लिया जाए लेबोरेटरी में, जिसकी मोलैरिटी नोन है, और वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है ध्रुव बेटा? चलिए मिटा दो। यस, चलिए अब यहां पर फिर उल्टा उल्टा, एक बार एसिडिक बफर बनेगा, एक बार बेसिक बफर बनेगा, तो एक पढ़ा दूंगा, दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा। तो टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड बाय या विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वीक एसिड को मैंने AH लिख दिया, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैंने OH माइनस लिख दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस पानी में जाते ही OH माइनस दे देगा, ये H प्लस को ले जाएगा और पानी बना लेगा, पानी पानी में मिलकर पानी पानी हो जाएगा, और ये कॉन्जुगेट बेस सॉल्यूशन में रह जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा समझिएगा, आपसे कहा किसी ने 1/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट EQPT यानी इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी वो इक्विवेलेंट बराबर, तो 1/4 का मतलब है कि 1/4 खर्च हो गया। कौन? रिएक्टेंट। तो मान लेते हैं ये कितना था, ए था इनिशियली, 1/4 खर्च हो गया तो 3/4 बचा, और इसने इसके साथ रिएक्शन करी तो ये पूरा खत्म हो गया। मतलब ये A था, ये A/4 मिलाया तो ये पूरा खत्म हो गया, ये A/4 खर्च हो गया तो 3A/4 बचा।
तो लिखने का तरीका क्या है, 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट यानी ए का 1/4 खर्च हो गया तो बचा 3/4, और जितना ये खर्च हुआ उतना ये बना, जितना ये खर्च हुआ उतना ये बना, खत्म। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस एसिडिक बफर, तो पीएच बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 पर, कॉन्जुगेट बेस A/4 अपॉन वीक एसिड 3A/4, A/4 कैंसल, तो ये pKa प्लस लॉग 1/3 आ जाएगा। अब आपको बताना है, आपसे कहा 3/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट, बोलो कितना बचेगा, बोलो A/4, वेरी गुड। और यहां बोलो, यहां बोलो 3A/4, वेरी गुड। आगे आप लोगों को, तो pH बराबर pKa प्लस लॉग 3A/4 अपॉन A/4 3 आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दिया। चलो अब बताना, 1/3 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट, बोलो, तो 2A/3, A/3, तो pH बराबर pKa प्लस लॉग 1/2 आ जाएगा बेटा। अब बताना, हाफ ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट, बोलो, यहां पर A/2 बचेगा, यहां A/2 बनेगा, तो pH बराबर pKa आ जाएगा। चलो अब बताना, इसी का दूसरा रूप, इसी का दूसरा रूप 40% ऑफ एसिड इज, जगह बचानी है थोड़ी सी, %40 of acid is न्यूट्रलाइज्ड। वो का वही समझना बात को, 40% न्यूट्रलाइज हो गया तो बचा कितना, 60%, ये कितना बना 40%, तो pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 पर 40/60। अब आप बताना, 20% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, यहां कितना आएगा 80, वेरी गुड। यहां 20, तो pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 पर 20/80, अब बताना, 50% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, बोलो, यहां भी 50 और यहां भी 50, तो pH बराबर pKa आ गया। बताओ, 70% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, बोलो, यहां 30, यहां 70, तो pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 पर 70/30,
तो दोनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? अच्छा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन किया तो एसिडिक बफर बना PHI pKa यूज हुआ। अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का करते तो, अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का करते तो बताओ, बेसिक बफर बनता, pKb आता, POH आता। चलिए लिख डालिए फटाफट, लिख लो तो बता देना। चलिए मिटा दूं फिर फाइनली। चलिए, बहुत सारे लोगों ने नोटेड और डन लिख दिया है, तो मिटा रहा हूं फिर फाइनली। ठीक, चलिए कैलकुलेट, अभी इस पर और बात करनी है मुझे टाइट्रेशन पर, लेकिन अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उस पर क्वेश्चन करा रहा हूं। कैलकुलेट द pH of solution at 25 degree centigrade. If weak base is 60% neutralized and pKb is 5, सॉल्यूशन बताओ, वीक बेस न्यूट्रलाइज हुआ है तो एसिडिक बफर बनेगा कि बेसिक बफर? बेसिक बफर, तो POH आएगा, pKb प्लस लॉग बेस 10 पर 60% न्यूट्रलाइज हुआ तो 60 ऊपर और बचा हुआ 40 नीचे, pKb 5 प्लस ये log 3/2 यानी log 3 माइनस log 2, log 3.48 माइनस log 2 0.3, तो 0.18 बचेगा, तो ये 5.18 आ जाएगा। तो pH होगी 14 माइनस POH यानी 8.82। ठीक, अगला क्वेश्चन, in titration of weak acid with strong base, calculate change in pH from 1/4 neutralization from 2/3 neutralization
from 1/4 neutralization to 2/3 न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्यूशन, वीक एसिड है तो एसिडिक बफर बनेगा कि बेसिक? एसिडिक। तो pH बराबर pKa प्लस log बेस 10 पर 1/4 न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो उधर 1/4 और इधर 3/4 बचा, तो ये 1/3 आया। सिखा दिया, आप करके देख लेना। इसको इनिशियल pH बोला, फाइनल pH आ जाएगी pKa प्लस log बेस 10 पर 2/3 न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो उधर 2/3 और इधर 1/3 बचा। ठीक, तो log 2 हो गया। चेंज इन pH निकालना है तो बाद वाली pH माइनस पहले वाली pH, log 1/3 को माइनस log 3 लिख सकते हैं। pK pK कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो log 2 प्लस log 3 इज 0.78 हो जाएगा, 0.48 प्लस 0.3। pH चेंज पॉजिटिव आई यानी pH इंक्रीजेस। 1 मिनट में एक आखिरी क्वेश्चन और करा के आज की क्लास को खत्म करेंगे। If pH at half of equivalence point of titration of weak base with strong acid is 9, full stop. Find Kb of weak base। बताओ, वीक बेस का टाइट्रेशन किया तो एसिडिक बफर बनेगा कि बेसिक? बेसिक। तो POH बराबर PKB, हाफ ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट है तो POH बराबर PKB आ जाएगा। pH आपको 9 दे रखी है, टेम्परेचर नहीं दे रखा तो 25 मान लेंगे। तो POH हो जाएगी POH हो जाएगी PKW माइनस POH बराबर PKB आ गया, तो PKB आ जाएगा 5, तो KB होगा 10 की पावर माइनस PKB यानी 10 की पावर माइनस 5। सभी के समझ में आया हो और लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो मैं क्लास ऑफ करने वाला हूं। चलिए, तो ये हो गए टाइट्रेशन पे। अभी और क्वेश्चन और बात करना बाकी है एक तरह की, तो अगली क्लास में इस पर बात करेंगे और अगली क्लास में टाइट्रेशन का बचा हुआ पोर्शन और इंडिकेटर पढ़ेंगे। तो बफर अपनी समाप्ति को पूर्णता प्राप्त कर जाएगा। फिर इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से टेस्ट की तैयारी कीजिए। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।